हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3B से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा जा रहा है, सॉल्व फॉर x एंड y। हम लोगों को यहाँ पे x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को इक्वेशन में क्या वैल्यू गिवन है, सबसे पहले गिवन है 2x प्लस 5y अपॉन xy इक्वल टू 6 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है 4x माइनस 5y अपॉन xy इक्वल टू -3। तो हम लोग जो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हम लोगों को गिवन है उसको लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है 2x प्लस 5y अपॉन xy इक्वल टू 6। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2x प्लस 5y के साथ जो है xy डिवाइड के फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम लोग इसको सेपरेटली लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन xy प्लस 5y अपॉन xy इक्वल टू 6। तो ये y एंड y कट जाएगा एंड यहाँ पे ये x एंड x कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या वैल्यू आएगा 2 अपॉन y प्लस 5 अपॉन x इक्वल टू 6। ये जो है हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू हो गया। अब हम लोग इक्वेशन सेकंड को लिखेंगे। तो इक्वेशन सेकंड में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है 4x माइनस 5y अपॉन xy इक्वल टू -3। तो यहाँ पर भी xy जो है ये डिवाइड के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा 4x अपॉन xy माइनस 5y अपॉन xy इक्वल टू -3। तो ये x एंड x कट जाएगा एंड ये y एंड y कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का क्या वैल्यू आ गया 4 अपॉन y माइनस 5 अपॉन x इक्वल टू -3। तो ये जो है हम लोगों का इक्वेशन सेकंड का वैल्यू हो गया। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को ऐड करके x एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग जो यहाँ पर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो हम लोगों का यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू है 2 अपॉन y प्लस 5 अपॉन x इक्वल टू 6 एंड सेकेंड इक्वेशन में क्या वैल्यू गिवन है 4 अपॉन y माइनस 5 अपॉन x इक्वल टू -3। तो हम लोग जो है यहाँ पर इसको ऐड करेंगे। तो ये क्या है 2 अपॉन y प्लस 4 अपॉन y, तो ये ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा 6 अपॉन y, इसके बाद क्या है प्लस 5 अपॉन x एंड माइनस 5 अपॉन x। तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये वैल्यू जो है वो कट जाएगा। इक्वल टू 6 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया 6 अपॉन y इक्वल टू 3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 6। तो 3 जो है y के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा y इक्वल टू 6 अपॉन 3। तो 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पे y का क्या वैल्यू आ गया 2। अब जो है हम लोग x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 2 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू है 2 अपॉन y प्लस 5 अपॉन x इक्वल टू 6। तो y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन x इक्वल टू 6। तो ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन x इक्वल टू 6। ये प्लस 2 अपॉन 2 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये -2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये क्या होगा 5 अपॉन x इक्वल टू
2 को हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 12 माइनस 2। तो ये क्या हो गया 5/x इक्वल टू 12 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा 10/2। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 को x से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 5 को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10। तो 10 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा x इक्वल टू 10/10। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का क्या वैल्यू आ गया 1 एंड y का क्या वैल्यू आ गया 2। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब जो है इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 में हम लोगों को क्या कहा जा रहा है सॉल्व फॉर x एंड y। यहाँ पर भी हम लोगों को x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को इक्वेशन में क्या वैल्यू गिवन है फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों को गिवन है 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इक्वल टू 3/4 एंड सेकेंड इक्वेशन में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है 1/2 इंटू 3x प्लस y माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस y इक्वल टू -1/8। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो इक्वेशन हम लोगों को गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है 1/3x प्लस y एंड 1/3x माइनस y के फॉर्म में। तो सबसे पहले जो है हम लोग सॉल्यूशन में x एंड y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए 1/3x प्लस y को u एंड 1/3x माइनस y को v लेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लेट 1/3x प्लस y इक्वल टू u एंड 1/3x माइनस y इक्वल टू v। तो हम लोग यहाँ पे जब u एंड v लेट कर लिए हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पर जो है हम लोग 1/3x प्लस y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे u प्लस 1/3x माइनस y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे v इक्वल टू 3/4। तो हम लोग यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4u प्लस फिर 4 को v से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4v इक्वल टू 3। ये जो है हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू हो गया। अब हम लोग इक्वेशन सेकंड को लिखेंगे। तो इक्वेशन सेकंड में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन था 1/2 इंटू 3x प्लस y माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस y इक्वल टू -1/8। तो यहाँ पर भी हम लोग 1/3x प्लस y के प्लेस पे u को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा u/2 माइनस 1/3x माइनस y के प्लेस पे v को पुट करेंगे तो ये भी हो जाएगा v/2 इक्वल टू -1/8। तो हम लोग जो है यहाँ पे 2 को एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा u माइनस v इक्वल टू -1/8। तो इसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 8 को u से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8u माइनस 8 को v से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8v इक्वल टू -1 को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2। तो ये जो है हम लोगों का इक्वेशन सेकंड का वैल्यू हो गया। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड में v का वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं।
इसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को ऐड करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड एडिंग। तो हम लोग जो है यहाँ पर अब सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम लोग जो है यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4u को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 8u प्लस फिर 4v को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 8v इक्वल टू 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब इसके बाद इक्वेशन सेकेंड में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है, 8u माइनस 8v इक्वल टू -2। तो हम लोग जो है यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 8u प्लस 8u क्या हो जाएगा 16u फिर प्लस 8v और ये -8v है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ये वैल्यू कट जाएगा इक्वल टू 6 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा 4। तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया 16u इक्वल टू 4। तो 16 जो है u के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा u इक्वल टू 4/16। 4 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे u का क्या वैल्यू आ गया 1/4। अब जो है हम लोग v का वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में u के प्लेस पे 1/4 को पुट करेंगे एंड v का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट u इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू गिवन है 4u प्लस 4v इक्वल टू 3। तो u के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1/4 तो ये क्या हो जाएगा 4 into 1/4 प्लस 4v इक्वल टू 3। तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 1 प्लस 4v इक्वल टू 3। तो ये क्या होगा 4v इक्वल टू 3, ये +1 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हम लोग का यहाँ पे वैल्यू 4v इक्वल टू 3 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा 2। तो 4 जो है v के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा v इक्वल टू 2/4। तो 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे v का क्या वैल्यू आ गया 1/2। तो हम लोग का यहाँ पे u एंड v का तो वैल्यू आ गया, लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में यहाँ पे x एंड y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग जो है यहाँ पे 1/3x प्लस y को u एंड 1/3x माइनस y को v लेट किए थे। तो x एंड y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए अब हम लोग यहाँ पे u एंड v का वैल्यू को पुट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाउ u इक्वल टू u का क्या वैल्यू आया था 1/4। तो हम लोग जो है 1/3x प्लस y को u लेट किए थे तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस y इक्वल टू 4। हम लोग जो है इसको इक्वेशन थर्ड लेट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग v का वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम लोग फिर से यहाँ पे लिखेंगे v इक्वल टू v का क्या वैल्यू आया 1/2। तो हम लोग जो है 1/3x माइनस y को v लेट किए थे तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 3x माइनस y इक्वल टू 2। इसको जो है हम लोग इक्वेशन फोर्थ लेट कर लेते हैं। अब हम लोग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ को ऐड करेंगे ताकि हम लोग x एंड y का वैल्यू को सेपरेटली फाइंड कर सके। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। तो इक्वेशन थर्ड में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है 3x प्लस y इक्वल टू 4 एंड इक्वेशन फोर्थ में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है
3x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो हम लोग जो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 3x को 3x से ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6x, ये प्लस y और माइनस y है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू कट जाएगा। इक्वल टू 4 को 2 से ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 6। तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया 6x इक्वल टू 6। तो 6 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा x इक्वल टू 6/6। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का क्या वैल्यू आ गया 1। अब हम लोग y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग अब x का वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में हम लोग को क्या वैल्यू गिवन है 3x प्लस y इक्वल टू 4। तो x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 1 प्लस y इक्वल टू 4। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 3 प्लस y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये -3 हो जाएगा। तो ये क्या होगा y इक्वल टू 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 1। तो y का क्या वैल्यू आ गया 1 एंड x का भी क्या वैल्यू आ गया 1। तो अब जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। यही हम लोगों का आंसर हो गया। यही हम लोगों को क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।